वेलकम बैक गाइस। सेंटर ऑफ मास चैप्टर चल रहा है अपना, ठीक है। तो फोर्थ लेक्चर उसका शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? इम्पल्सिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था ना, कौन सी फोर्स इम्पल्सिव कब होती है, नॉन इम्पल्सिव कब होती है कोई फोर्स, ठीक है। उसके पहले हमने एक चीज और देखी थी, है ना। वहां पे हमने बाय चांस वो चीज हमने डिफाइन नहीं की, लेकिन हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया था वहां पे, ठीक है। अब उस कंसेप्ट को फॉर्मली पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक नोट, ठीक है। ये नोट क्या कहते हैं अपना, कि जब शॉर्ट टाइम इंटरवल में, है ना, एक मोमेंटम चेंज होता है बट बिकॉज ऑफ नॉन इम्पल्सिव फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, एग्जांपल अपनी वेट फोर्स mg फोर्स जो लगती है, ठीक है। वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है मोमेंटम चेंज। क्यों? क्योंकि वो यार कंटिन्यूसली लग रही है ना एक फोर्स, है ना। वो उसके बाद भी लगती रहनी है, जिस टाइम इंटरवल के मतलब उस शॉर्ट टाइम इंटरवल के बाद भी लगती रहनी है, वो पहले भी लगती रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नॉन इम्पल्सिव थी, ठीक है। तो कह रहे हैं मोमेंटम चेंज ड्यू टू अ नॉन इम्पल्सिव फोर्स ड्यूरिंग दैट वेरी शॉर्ट इंटरवल इज वेरी स्मॉल, बट मोमेंटम चेंज ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स इज वेरी लार्ज। तो है ना। जैसे कि नॉर्मल फोर्स लगी एकदम से ठा, तो इसने तो क्या किया, पूरा मोमेंटम ही चेंज कर दिया ना भाई। डायरेक्शन वेलोसिटी पहले ऐसे थी, फिर ऐसे कर दी, तो उसने तो जमीन आसमान का फर्क कर दिया उसमें, उसके मैग्नीट्यूड में, उसकी डायरेक्शन में, है ना। इतनी ज्यादा फोर्स लगाई। अब ग्रेविटेशन फोर्स का क्या है यार, पहले यहां भी ऐसे लग रही थी, झटके के बाद भी ऐसे लगी, तो उसने तो कोई मोमेंटम पे उसके ज्यादा फर्क डाला नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स ही लगती रहती ना, तो वो ऐसे ही चलता रहता भाई, सरफेस बीच में ना आता, है ना। तो यहां से आया और उसके बाद जस्ट यहां पे आया बॉडी, तो क्या ही फर्क पड़ा उसमें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मोमेंटम में, ठीक है। थोड़ी बहुत वेलोसिटी फर्क पड़ा होगा, कुछ बहुत ही माइन्यूट। तो कह रहे जब मैं मोमेंटम को एनालाइज करता हूँ ना, किसी बॉडी के मोमेंटम को एनालाइज करता हूँ, तो वो जब इम्पल्सिव वेरी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम, तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स का बहुत कम होता है और उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस में। बट जो इम्पल्सिव फोर्स होती है ना, उसको बहुत ज्यादा होता है और मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता, है ना। अब देखो, जब मोमेंटम का एनालिसिस कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं। मोमेंटम का एनालिसिस का मतलब यही है ना, कि कब मोमेंटम क्या कब चेंज कर रहा है, कितना चेंज कर रहा है, और अगर वो नहीं चेंज कर रहा तो क्या है, वो कंजर्व हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, है ना। तो अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल का मतलब क्या है, ये कहता है, अभी पढ़ा हुआ है हमने, ये फर्स्ट न्यूटन लॉ में ही पढ़ रखी है ये चीज, यहाँ पे फॉर्मली इसको डिफाइन कर। ये कहता है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन बॉडी और सिस्टम इज जीरो, देन चेंज इन मोमेंटम ऑन दैट बॉडी और सिस्टम इज जीरो। क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल होता ही यही है भाई। अभी ये जीरो है तो भाई ऑब्वियसली ये जीरो है ना, तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। इसी को बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, इसी को बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ भी। क्यों? कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगेगी नहीं तो मोमेंटम चेंज नहीं होता, यही होता है ना। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि चेंज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम एम इंटू ए भी बोल देते हैं, ठीक है। अब चीज को अलग अलग लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, प्रिंसिपल सब में सेम ही है, यूनिवर्सल लॉज हैं ये, और कुछ नहीं। अब ये चीज हमने पढ़ ली थी ना पहले, कब पढ़ी थी, जब हमने निकाला था कि यार दो बॉडीज हैं, एक x1 मूव करी तो x2 कितना मूव करूं, ताकि सेंटर ऑफ मास चेंज ना करे। तो सेंटर ऑफ मास चेंज कब नहीं करेगा, जब एक्स एक्सटर्नल जीरो है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नेट जीरो है, उसकी एक्सेलरेशन नेट जीरो है, ठीक है। तभी मैंने निकाला था ना m1x1 इज इक्वल टू m2x2, ठीक है। तब अननोइंगली और अनअवेयरली हमने वो चीजें पढ़ ली थी, लेकिन अब यहाँ पे फॉर्मली उसको डिफाइन कर दिया ये चीज को, ठीक है। देखो अब इसका एक और इसमें एडिशन कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे पढ़ा था ना मैंने प्रिंसिपल, कि जब नॉन इम्पल्सिव फोर्स लग रही है, व्हेन द फोर्सेज एक्सटर्नल फोर्सेज आर नॉन इम्पल्सिव, देन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। मतलब फोर्स लग रही है, अब नेट जीरो नहीं है, बट नॉन इम्पल्सिव लग रही है ना। एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रही है, इंटरनल तो कुछ भी लगता रहे यार, इंटरनल तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी ना, एक बॉडी दूसरी पे लगाएगी, दूसरी उस पर बैक लगा देगी, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो नेट तो जीरो होती है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स की बात है सिर्फ, कि जब एक्सटर्नल फोर्स नॉन इम्पल्सिव है तो भी हम नॉन इम्पल्सिव है और नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, ठीक है, तब भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लगा सकते हैं, बट बहुत शॉर्ट टर्म इंटरवल के लिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तब तो कभी भी लगा दो, अगर नॉन जीरो है
तो भी लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बट बहुत स्मॉल पीरियड के लिए, है ना, कि बॉडी एक फ्री फॉल कर दी है, यहाँ से आई यहाँ तक, बट इन इस और इस पोजीशन के बीच में तो मैं उसके लगा सकता हूँ कंजर्वेशन, इसके बीच नहीं लगा सकता, बट इसके बीच तो लगा सकता हूँ। ठीक है, यही है बस वेरिएशंस। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर समझ आएगी चीजें। ठीक है, तो कह रहे हैं एक मास m की बॉडी a है, एक मास m की बॉडी b है। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग से अटैच हैं, और क्या किया, यहाँ से बुलेट फायर की किसी ने, है ना, एक बंदे ने यहाँ खड़े होके बुलेट फायर की, जिसका मास था स्मॉल m और वेलोसिटी थी u। तो ये क्या करेगा, ये वुडन ब्लॉक है, तो इसमें जाके एम्बेड हो जाएगा ना, बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू b। इनिशियली ब्लॉक्स वर एट रेस्ट, तो इनिशियली इसकी स्पीड u है 0, u है 0, और फ्रिक्शनलेस है ये, म्यू इज 0 लिख दिया मैंने, म्यू लिख दिया, ठीक है 0। तो कह रहा है बुलेट मूव कर रही थी u स्पीड से इनिशियली इसकी। ठीक है, तो बताओ क्या बताओ कि इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी v, इसकी और इसकी सबकी सेम हो जाएगी ना, तब तो ये जिस स्पीड से जाएगा वो भी इसी से जाएगा। ठीक है, तो लगा दो क्या है, देखो इस पे फोर्सेस क्या लग रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, ये सिस्टम बना लिया मैंने, इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही है 0, तो लगा दिया ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लगा सकता हूँ ना। यहाँ पे सिस्टम क्या है मेरा, ए बी बुलेट एंड स्ट्रिंग, ए बी बुलेट एंड स्ट्रिंग, तो टोटल ये सिस्टम हो गया, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गई, ये इस पे लगा रही है, ये इस पे भी तो लगा रही है बैक, तो ये एक्सटर्नल 0 है, इंटरनल जो भी हो रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लगाया, तो m इंटू यू इनिशियल मोमेंटम, m इंटू यू 0, m इंटू यू 0 प्लस स्मॉल m इंटू यू, ये हुआ ना। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, m इंटू वी, स्मॉल m इंटू वी, m इंटू वी, तो क्या हुआ, ठीक है, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो ये m इंटू यू डिवाइडेड बाई 2m प्लस, हो गया ना। अब एक चीज देखो, ये तो वो पूरे सिस्टम की बात है ना, एक नया इससे इम्पल्सिव वाला कंसेप्ट भी तो क्लियर करें। जब ये इसको एकदम से टकराएगी, ये इसको एकदम से टकराया ना, तो ये इसको एकदम से खींचेगा ना, टेंशन जनरेट होगी, ये आगे भागेगा तो ये एकदम इससे खींचेगा। पहले तो ये रेस्ट पे थे, इसमें टेंशन थी 0, है ना, इनिशियली इसमें थी 0, है ना, बट टेंशन फाइनल क्या होगा, इसमें कुछ टेंशन आ जाएगी ना, वो तो 0 नहीं होगी, और वो लगी भी एकदम से, जैसे ये ठा इसके आके लगा तो एकदम इसको खींचा, तो टेंशन फोर्स क्या है, इम्पल्सिव हुई इस केस में, समझ रहे हो, उस शॉर्ट टाइम इंटरवल के। उसके बाद नॉन इम्पल्सिव है, ठीक है, उसके बाद नॉन इम्पल्सिव क्या है कि उसके बाद नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है ना, तो जो उसकी एक्सेलरेशन 0 है, जो एक बार वेलोसिटी इम्पार्ट हो गई उसी से मूव करता रहेगा, जो ये वेलोसिटी इम्पार्ट हो गई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो 0 है ना, कुछ वेलोसिटी इम्पार्ट होगी वो होती रहेगी। समझ रहे हो, चलो, तो टेंशन एक्टिंग हो ना, कह रहा है ए, टेंशन एक्टिंग होने क्या होगी, मान लो टी है, तो इम्पल्स तो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए लगेगी ना, टी इज इक्वल टू 0 से क्या हुआ, टी इज इक्वल टू टी आ गया ना, तो कह रहे इस टी की इम्पल्स बताओ, इस पे क्या लगेगी। तो इम्पल्स क्या होती है, फोर्स इंटू फोर्स डॉट टाइम का इंटीग्रेशन या चेंज इन मोमेंटम। तो लिख दो यहाँ पे टी डॉट डी टी का इंटीग्रल, इम्पल्स ऑफ टी क्या होगा ए पे, टी डॉट डी टी का इंटीग्रल कब टाइम इंटरवल क्या होगा, जब ये इसको जस्ट हिट करने वाली थी और जब ये हिट कर गई, उसके बीच का बहुत ही स्मॉल टाइम, है ना, टोटल टाइम क्या हुआ, टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ 0.00000001 सेकेंड, ये जब टाइम होगा। तो अब ये तो इंटीग्रेशन करना मुश्किल है ना, ये टाइम बहुत स्मॉल है, मुझे पता ही नहीं कितना है, बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, चेंज इन मोमेंटम निकाल लेता हूँ, यही था ना इसका फॉर्मूला, ये इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, m इंटू वी, इनिशियल क्या था m इंटू 0, लिख दिया,
एम इंटू वी क्या हुआ, वी तो मैंने निकाल लिया था ना यू की टर्म में, यही हुआ इसका इम्पल्स जो एकदम से लगा। ठीक है, हुई ये चीज क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट देखते हैं।